न्यूज, सच जरूरी है। यह है मैनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कर्नाटक में जीत पर इतराए नहीं, लोकसभा चुनाव में बदल सकता है वोटर्स का मूड। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी को कर्नाटक में मिली पूर्ण बहुमत जीत पर इतराने से आगाह किया है। उनका कहना है कि आत्मसंतुष्ट न हो, क्योंकि वोटर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच अपना व्यवहार बदल सकते हैं। उन्होंने इसके लिए पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली जीत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन की भी याद दिलाई। थरूर ने आगे कहा कि 2018 में हम न सिर्फ कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जीत दर्ज की थी। इसके बाद भी अब लोकसभा चुनाव का समय आया तो उन्हीं राज्यों में भाजपा ने हमें मात दे दी। कर्नाटक में हमें केवल एक लोकसभा सीट मिली थी। बता दें कि शशि थरूर ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के हालिया वलाडोलिड संस्करण के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कही है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच कुछ ही महीनों में वोटर अपना व्यवहार बदल सकते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो। थरूर ने कहा कि मजबूत और प्रभावी स्थानीय नेतृत्व होने की वजह से और स्थानीय मुद्दों पर जोर देने के चलते कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दर्ज करने में मदद मिली है। थरूर ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया, मगर सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व किया। भाजपा की हार का कारण बताते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा का चुनावी अभियान केंद्र सरकार संचालित था। उन्होंने कहा स्थानीय स्तर पर भाजपा कमजोर थी और लोग यह बात जानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कर्नाटक आकर सरकार चलाने नहीं वाले हैं। लोगों ने सोचा कि बदलाव की आवश्यकता है। कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी दरार पर बात करते हुए थरूर ने कहा कि मतभेद स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि राजनीति में लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है। वे पार्टी की विचारधारा और पार्टी के समग्र एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, मगर प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि वह उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप और कांग्रेस में जुबानी जंग, विपक्षी एकता पर चर्चा के बीच अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ये है कोशिश। कांग्रेस ने उसकी योजनाओं की नकल करने के आम आदमी पार्टी के आरोपों और दिल्ली तथा पंजाब में चुनाव न लड़ने की उसकी सलाह पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपके नेता सौरभ भारद्वाज थोड़े निराश है। कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, हम देने या लेने में विश्वास नहीं करते हैं। यह हमारी कार्यप्रणाली नहीं है कि आप एक लेते हैं और मैं दो लेता हूं। हम उस तरह बात नहीं करते। हम उन सभी को साथ लेकर चलते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए खड़े हैं और देश के संविधान में विश्वास रखते हैं और जो देश को आगे ले जाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास रखते हैं। हम उनके साथ काम करते हैं। आप नेता पर निशाना साधते हुए वल्लभ ने कहा, मैं नकलची बंदर पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सौरभ भारद्वाज थोड़े निराश है। आपको कर्नाटक में 0.1% वोट मिले जो नोटा से कम है। वह थोड़ा चिंतित है और उन्हें बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, यह हमारे शासन का मॉडल नहीं है। हमारा शासन मॉडल महिलाओं को सशक्त बनाना है, कानून के शासन का पालन करना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र मजबूत हो। हमने कर्नाटक में अपना इरादा दिखाया है जहां महिलाएं मुफ्त यात्रा कर रही है। हमारा शासन मॉडल वह नहीं है जिसमें नशे में धूत मुख्यमंत्री फ्रैंकफर्ट पहुंचता है और उसे उड़ान भरने के लायक नहीं समझ जाता और उनके 2 मंत्री अलग अलग मामलों में सलाखों के पीछे है। उनका इशारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़ी एक घटना से था जिसमें वह नशे में धूत पाए गए थे और उन्हें विमान में सवार होने से रोक दिया गया था।
उन्होंने आप नेताओं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया, जो इस समय जेल में है। वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों के जीवन में सुधार सुनिश्चित करना चाहते हैं, न कि उन लोगों के साथ जिन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों में 2.5 लाख पद समाप्त कर दिए हैं। हम उन दलों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो महंगाई के समस्या को समाप्त करना चाहते हैं और लोगों के लिए काम करना सुनिश्चित करते हैं और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाते रहते हैं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रस्ताव दिया था कि यदि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ती है तो आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी मैदान से दूर रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने तंज कसा, कहा शिवराज हर 10 माह में करते हैं 1 लाख रोजगार देने का ऐलान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर उन्हें शिलान्यास मंत्री की संज्ञा दे डाली और तंज कसा कि वे हर माह में 1 लाख रोजगार देने की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि अतिथि शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के खाली पद पर लो। बड़वानी में आयोजित लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई बातें कही। बड़वानी के देश के सबसे पिछड़े जिले के तौर पर पहचान होने का जिक्र करते हुए कहा, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। यहाँ नौजवान खड़े हैं, हमारी माता बहनें खड़ी है, हमारे किसान भाई खड़े हैं। आज क्या हालत है हमारे प्रदेश का, यह बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।